और अगर हमको ये पता चल जाए कि ये सारी चीजें जो हम भगवान से मांग रहे हैं, यहां पास में बैठे हमारे सांसद जी या हमारे विधायक जी या हमारे प्रधान जी हमको ये सारी चीजें दे देंगे, तो हम नहीं जाएंगे फिर उनके पास, भगवान के पास, हम भूल जाएंगे। और आज ये हो रहा है सारी दुनिया में। आप देखो, जितनी भीड़ सत्संग में नहीं होती है, मंदिरों में नहीं होती है, आश्रमों में नहीं होती है, उससे ज्यादा भीड़ नेताओं के यहां हो रही है। लोग दरबार लगाने जाते हैं, नेताओं की रैलियों में होती है। क्यों होती है? लोगों को लगता है ये नेताजी हमारा दर्द दूर कर देंगे, हमारा दुख दूर कर देंगे। होता है क्या? नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम इतना तो देख रहे हो ना कि तुम्हारे आसपास दुख है, आसपास झगड़े हैं। और जो महात्मा है, महामना है, वो लोगों को भड़काने के स्थान पर, लोगों को झूठी बातें बताने के स्थान पर इसी बात पर, इसी पॉइंट पर फोकस करता है। हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा घर घर में आग लगी है। हमारे गुरुदेव महाराज ने यही कहा, घर घर में आग लगी है। उस आग को आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यह आपकी संवेदना पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग बचपन में देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इसके बाद भी वे इसको छोड़ देते हैं सोच के कि अरे बच्चा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बचपना है। वही बच्चे बड़े होकर फिर मारपीट करते हैं, गलत आपराधिक कृत्यों में लग जाते हैं, है ना? यानी हमारे सामने हमने अपने बच्चों को बिगड़ने दिया। इसी तरह से हमारे समाज में, हमारे घर में आग लगी है, समस्याएं हैं, लेकिन हम उन समस्याओं पर विचार नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उस आग को बढ़ने दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है। ये इस संसार का पहला और इकलौता सच है। इस बात को मानना शुरू कर दीजिए कि संसार में दुख है। थोड़ी देर के लिए आप बड़े खुश होते हैं, फिर आप दुखी हो जाते हैं। दुख तो है संसार में। बुढ़ापा एक दुख है, जन्म लेना एक दुख भरी प्रक्रिया है। इस संसार में जीना ही अपने आप में एक दुख भरी प्रक्रिया है। तो दुख तो है संसार में। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पड़ोसी से हमारा निभ नहीं रहा है, रिश्तेदारों से निभ नहीं रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो संसार में दुख है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे तब तक आप इससे निकलने के लिए सोचेंगे नहीं। और इस दुख से निकलने का सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान कहते हैं इस दुख से निकलने का सबसे बड़ा साधन यही है, हम ये सोचना शुरू कर दें कि इस दुख को दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुख अनादि है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बच्चा जब छोटा सा पैदा हुआ, बच्चे को नहीं पता है कि हमारी जात क्या है, बच्चे को नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है। इसलिए बच्चा दूसरी जात वालों के साथ जब खेलता है तो ये नहीं पूछकर खेलता कि भैया तुम कौन से बिरादर के हो। वो दूसरे धर्म वाले के साथ खेलता है तो ये पूछकर नहीं खेलता है कि भैया तुम किस धर्म के हो, बस खेलता है वो। और एकाएक क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके दिमाग में लोगों ने भरना शुरू कर दिया कि बेटा तुम इस बिरादरी के हो, इस जात के हो, इस धर्म के हो। अब वह क्या करने लगता है, वो दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को उनके जात के नाम से चिढ़ाना शुरू करता है, गालियां देना शुरू करता है, जरूरत पड़े तो झगड़े भी करेगा जात के नाम पे, धर्म के नाम पर।
तो जो बच्चा था उस बच्चे के अंदर शुरू में यह भावना नहीं थी, ये भावना उसके अंदर भरी गई और धीरे धीरे वह बच्चा जातिवादी बन गया, सांप्रदायिक बन गया, झगड़ालू बन गया। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह बच्चा यहां सत्संग में बैठा है, उसको यह बात समझ में आ गई कि भैया भगवान तो सबके अंदर है, सब लोग इंसान हैं, सब लोग मनुष्य हैं, हमें किसी के साथ किसी को जाति के नाम पर चिढ़ाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे उसके मन से ये जाति की भावना खत्म हो जाएगी और वो फिर से अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में ये जो दुख है, आप सबके जीवन में अगर दुख है तो ये दुख ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहने वाला है, अनादिकाल से रह रहा है, नहीं। ये दुख हमारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आंखों पर पट्टी बांधने का अर्थ क्या है कि जहां मनुष्यता का परिचय देना चाहिए था, जहां दया दिखानी चाहिए थी, जहां करुणा दिखानी चाहिए थी, जहां अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था, हम लोग नहीं खड़े हुए, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ गया। लेकिन इस दुख को दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यह दुख हमेशा रहेगा, इस दुख को दूर किया जा सकता है। तो दुख को कैसे दूर किया जाएगा? आपको अगर पेट में दर्द है, आप जाओगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब बड़ा दुखा था, पेट में बहुत दर्द है, कैसे इसको दूर करें? तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई तो चेक करना पड़ेगा ना कि पेट के दर्द का कारण क्या है आपके, क्यों बिना कारण किए तो वो पेट का दर्द आपका जाएगा नहीं। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि आप रात में क्या खाए थे, आप कहीं कुरकुरे तो ज्यादा नहीं खाते हो, चिप्स तो ज्यादा नहीं खाते हो, और अगर वो सब ज्यादा खाते हो तो आपका पेट जल्दी खराब होगा, बाहर का खाना खाते हो तो, या हो सकता है आपके पेट में अल्सर हो, बड़ी सारी चीजें डॉक्टर पूछेंगे और फिर आकर आपको बता देंगे कि देखो आपके पेट में ये है, दिक्कत है, इस वजह से आपको दर्द हो रहा है, फिर या तो दवा करेंगे या ऑपरेशन देंगे। इसी तरह से इस समाज में, इस संसार में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के पीछे एक कारण है। जिस दिन उस कारण का पता चल गया, उस दिन उसको दूर करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कारण का पता तो लगना चाहिए, और कारण का पता लगाने के लिए बैठना पड़ेगा, कारण का पता लगाने के लिए शांत होकर सोचना पड़ेगा, कारण का पता लगाने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा। और यही काम ये मानव धर्म प्रसार कर रहा है। ये मानव धर्म प्रसार, परमहंस बाबा गंगाराम दास कहते हैं कि घर घर में आग तो लगी है, हर आदमी परेशान है, हर औरत परेशान है, गांव वाले परेशान हैं, लेकिन कोई इस पर काम नहीं करना चाहता। सब आपस में ही लड़ रहे हैं सब आपस में। कोई जानना नहीं चाहता है कि आखिर इस समस्या का कारण क्या है। तो महाराज जी कहते हैं कि जो ये सत्संग हो रहा है, ऐसा मत समझ लो कि सत्संग में हम तुम्हारे ऊपर दबाव डाल के तुम्हें या बताएंगे कि नहीं यहां पे देखो भगवान रहता है, हम दबाव डाल के तुम्हें ये बताएंगे कि नहीं तुम्हें ये पूजा करनी ही पड़ेगी। नहीं, एकदम नहीं। आप जिसकी पूजा करते हो, जो नहीं भी करते हो, मानते हो भगवान को, नहीं मानते हो, हम ये बताने वाले आपको कोई नहीं है। हम क्या बताने आए हैं? हम ये बताने आए हैं कि ये जो घर घर में आग लग रही है, आपके अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, आपको जो भी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।